वी हैव फंक्शंस, फंक्शन सॉल्व किए हैं, पढ़ा है कि फंक्शंस क्या होते हैं। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी, थोड़ा सा आपको मैंने ग्राफ की तरफ लेके आई थी। किसको याद हम लोगों ने ग्राफ के बारे में क्या किया था? कौन बता सकता है? Who can tell me what we have done about the graph in the last class? Yes. वेरी नाइस। हम लोग को ना ग्राफ समझने के लिए वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, कीप इट अप, शाबाश। एक्चुअली उन्होंने लास्ट में क्या किया था, ग्राफ समझने के लिए आपको मैंने एक एक्सेल का एग्जांपल दिया था। यू नो व्हाट एक्सेल इज? हम लोग उसमें टाइपिंग करते हैं, नंबर्स डालते हैं। आपको सर ने पढ़ाया भी होगा। एक होता है हमारे पास एमएस एक्सेल। आपको मैंने एक्सेल का एग्जांपल दिया था, जिसमें हमारे पास कॉलम्स थी लाइक ए बी सी डी, और हमारे पास रॉस थी 1 2 3। ठीक है, तो आपको मैंने पूछा था कि अगर ये जगह होगी तो उसका नाम क्या होगा, बताए थे B2 C2 C3। हमने पहले ये किया। इसके बाद आपको मैंने एज अ होमवर्क टेबल एंड चेयर्स का एग्जांपल दिया था कि लेट्स सपोज अगर आप क्लास में बैठे हुए, अगर मैं आपको क्लासरूम में कहूँ कि भी मैंने जो रोज हैं, जो क्लास में जो रोज होती हैं, लाइक अगर ये मेरी क्लासरूम है, तो हमारे पास एक्चुअली कितनी रोज हैं? 3 रोज है। लेट्स सपोज हमारे पास ये रो है। रो किसको बोलते हैं? ये रोज है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होती है उसे हम रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल होती है उसे हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि हम लोग रोज का नाम रखते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। और मैंने आपसे कहा कि हम लोग कॉलम्स का नाम रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल A B एंड C। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने कुछ नाम रखे हुए, जैसे ये फातिमा समीर FS, ये जैन अब्बास ZA। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा लाइक आरिज, मोहम्मद आरिज। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम रखा कुमेल अब्बास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम रखा लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मोहम्मद उमर, और बहुत सारे नाम। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुमेल अब्बास कहाँ बैठे हुए, तो मैं क्या बताऊंगी? मैं कहूंगी कि जैनबाज जो है, सॉरी कुमेल अब्बास जो है, वो बी बी कॉलम में, वेरी गुड, बी कॉलम, इन बी कॉलम। और रो कौन सी है इसकी? रो इज 2, 2 इज द रो। तो अगर मैं दोनों को मिलाकर लिखूं तो क्या आएगा? बी एंड 2। इस तरीके से हम लोग जो है बेसिकली हम लोगों ने पोजीशंस को लिखना सीखा था। इसी तरीके से हम लोग मैथ्स में काम करते हैं, तो हमें मैथ्स में भी कुछ जगह बतानी होती है, हमें मैथ्स में भी कुछ प्लॉटिंग्स करनी होती है, मैथ्स में कुछ पॉइंट्स की लोकेशन बता रहे थे कि पॉइंट्स कहाँ पर है, किस जगह पर है। तो यहाँ पे तो हमारे पास ए बी सी डी है, यहाँ तो हमारे पास ए बी सी डी है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 है। लेकिन मैथमेटिक्स में हमारे पास इसी तरह की दो चीज़ें, स्टोरी सारी वही सेम है, एवरीथिंग इज द सेम। लेकिन यहाँ पे अब दो चीज़ आ गई। जो लेटी हुई लाइन है ना, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो खड़ी हुई लाइन है वी कॉल इट अ वाई एक्सिस। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो लेटी हुई लाइन थी उसको मैं क्या कह रही थी? उसको मैं रो कह रही थी, और जो खड़ी हुई उसको मैं क्या बोल रही थी? उसको मैं कॉलम कह रही थी। स्टोरी इज द सेम, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम। लेकिन in mathematics what we say is that the line is said to be the x axis। लेटी हुई लाइन को हम लोग x axis कहते हैं। कुमेल अब्बास, please stop writing on the screen। Whereas the standing line is said to be the y axis। लेटी हुई लाइन x axis है और standing line y axis। समझ में आ रहा है? समझ में आया सबको कैसे काम करना है ग्राफ के ऊपर?
चले, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से आपको मैंने सिखाया कि एक्सेल शीट में हमारे पास कॉलम्स होती है, रोज होती हैं, इस तरीके से हमारे पास मैथ्स में दो डायमेंशन है, एक लेटी हुई लाइन जिसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और एक खड़ी हुई लाइन जिसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है बेसिकली ग्राफ के अंदर याद रखें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि उसमें एक्सिस होती है। ठीक है, एक्सिस टू टाइप्स की होती है, one is the x axis and the other is the y axis. I want everyone to open, say it together, what is this, what is this, y axis, what is this, x axis, what is this. I want all mics to be open. Why? What is this? Okay, okay. Now I need silence. 1 second. Okay. अब मैं बोलूंगी एक्स एक्सिस कौन सी लाइन होती है? एक्स एक्सिस बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि रेस्ट कर रही हो, जो कि लेटी हुई हो, तो वन लाइन विच इज रेस्टिंग। और वाई एक्सिस वो लाइन होती है जो खड़ी हुई होती है, जो स्टैंड होती है, जो वर्टिकल होती है। जब मैं हॉरिजॉन्टल कहूँ तो आप लोग एक्स एक्सिस कहेंगे, जब मैं वर्टिकल कहूँ तो आप लोग वाई एक्सिस कहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वर्टिकल, 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 वर्टिकल। कुमेला boys, please stop writing on the screen. Vertical. No, vertical, vertical. अभी भी बहुत से बच्चे बात। मोहम्मद ताहा एल कुमेल, I'm removing you from the class. That's enough. Now, vertical is y-axis. Vertical, vertical. Everybody speaking. Vertical is y-axis. Horizontal, horizontal, horizontal. Okay, so I hope कि सबको क्लियर हो गया है। वर्टिकल लाइन को यानी वो लाइन जो खड़ी हुई हो उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि लेटी हुई हो उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। Who has made this x axis? Who has made the y axis? कौन किसे डिस्कवर किया था ये? So if you look at this is a graph. ये एक ग्राफ होती है हमारे पास जो हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए। मुझे दिखाना है कि फला फला पॉइंट कहीं पर है तो मैं क्या करती हूँ, मैं ग्राफ का इस्तेमाल करती हूँ। एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, हमारे पास ग्राफ में दो एक्सिस होती है। लेटी हुई लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैन एवरीबॉडी स्पीक अप? व्हाट डू वी कॉल द लाइन? The line which is resting, the line which is horizontal, x-axis. I want everyone to speak up. आपको पता कितने मार्क्स मिलते हैं? तो बाकी सब कहाँ है? वेयर इज नूर खदीजा, मोहम्मद ताहा, मीसम, इतने सारे बच्चे मेरे पास, लेकिन जवाब किसी का भी नहीं आ रहा है। ओके, बाकी जो जवाब देंगे मार्क्स कट होंगे। So basically, the line which is lying down, which is resting, which is horizontal, we call it an x-axis. The line which is standing, वो line जो खड़ी हुई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Y-axis. वो line जो खड़ी हुई है, the line which is standing, the line which is standing vertical, it is our y-axis. Say it together, everybody. Y-axis. ओके, नाउ ये जो ग्राफ है ना इसका एक नाम है। ये जो ग्राफ आपके सामने है, दिस ग्राफ हैज अ नेम। अगर आप इसकी शेप देखें, ये शेप कौन सी है? व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ? ये इसका नाम, इसकी शेप क्या है? व्हाट इज द शेप? रेक्टेंगल शेप। ये रेक्टेंगल शेप इस जगह का नाम या इस पीस ऑफ पेपर का नाम जो है, ये ग्राफ तो है लेकिन इस ग्राफ का एक नाम है। उस ग्राफ का नाम क्या है? ये देखिए यहाँ पे, आई एम गोइंग टू रीड इट ऑफ फॉर यू। आज हमें बहुत सारी नई नई बातें पढ़नी है,
सो ये याद रखिए कि आपको क्लास को बहुत गौर से सुनना है, ठीक है? So here, figure 6.4 shows a rectangular or a Cartesian plane. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call it a Cartesian plane. क्यों कहते हैं Cartesian plane? मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्यों कहते हैं इसको. इसका नाम Cartesian क्यों पड़ा? अभी हम इसको पढ़ेंगे. लेकिन इस ग्राफ का नाम क्या है? Who can tell me what is the name of this paper? Cartesian plane. I want everyone to speak up. What is the name of this paper? Yes, Sayan. Okay, I can write it for you guys. No problem. I'm just writing it down. Okay, first say car, car. Sorry, second car, car. Then say T, then shin. Cartesian, Cartesian, Cartesian plane. नाउ कार्टेशियन प्लेन की हिस्ट्री कुछ ये है कि एक मैथमेटिशियन था. यस, कार्टेशियन प्लेन की हिस्ट्री कुछ ये है दैट देयर वाज अ मैथमेटिशियन. एक मैथ्स वाला आदमी था जो बहुत ही अच्छा मैथ्स में था, मैथ्स का मैथमेटिशियन था. उसका नाम कार्टेशियन था. ठीक है, ये जो कार्टेशियन का जो नाम आया ना, ये एक्चुअली खुद से नहीं आ गया. इट वाज एक्चुअली अ नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन. इट वाज अ नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन. एक मैथमेटिशियन का नाम था कार्टेशियन, जिसने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को डिस्कवर किया था. इसको पता चला था, इसने रिसर्च की, इसको मालूम हुआ कि हमारी जो जिंदगी में जो हमारे आसपास है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट पे, लेफ्ट पे, ऊपर नीचे, हमारे अंदर हर जगह पर दो एक्सिस तो लाजमी है. एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक हमारे पास वाई एक्सिस है, एक और है जेड, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, दे आर 2 to 3 एक्सिस है हमारे पास जिंदगी में, हमारी लाइफ में 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड. लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ दो ही पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस. इसको कार्टेशियन प्लेन इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस वाज डिस्कवर्ड बाय द मैथमेटिशियन कार्टेशियन. इसको किसी कार्टेशियन नामी बंदे ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कार्टेशियन कहा जाता है. समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू यू ऑल? If you see here, rectangular or Cartesian plane which consists of two number lines. हम लोगों ने number lines पढ़ी थी. अब number line क्या होती है? Number line वो line होती है जिसमें numbers होते हैं. ठीक है? So if you see here, it starts from 0. 0 के right hand side पे 1, 2, 3, 4 और ये numbers कभी खत्म होने वाले नहीं है. इसी तरीके 0 के left पे क्या होगा? -1, -2, -3 एंड सो ऑन. और ये कभी भी खत्म होने वाली लाइन नहीं है. कह रहे हैं कि इस प्लेन में ना दो नंबर लाइंस हैं. यहाँ पे क्या है? दो नंबर लाइंस. अब किस तरह के नंबर लाइंस इसको यहाँ पे देखते हैं. They're telling us that there are two number lines intersecting at right angle at a point called 0. कह रहे हैं दो नंबर लाइंस हैं जो एक दूसरे को इस तरीके से कट कर रहे हैं कि उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. कैसे कट करें इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं. ए नंबर लाइन तो ये रही, 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे देखें एक -1, -2, -3 और दूसरी नंबर लाइन है वो बिल्कुल कट कर रही है इस लाइन को इस तरीके से कि अगर हम गौर करें तो यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बन रहा है. यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है यानी राइट एंगल, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है यानी राइट एंगल, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है यानी राइट एंगल, एंड हियर आल्सो 90 दैट इज अ राइट एंगल. ठीक है. सो नाउ इफ आई एम रबिंग इट ऑफ, तो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप इसके नंबर्स लिखें, सो -1 सॉरी 1, 2, 3 और यहाँ पे अगर देखें हम -1, -2 एंड -3.
सो बेसिकली क्या है, इस कार्टेशियन प्लेन पे दो नंबर लाइंस हैं जो कि इस तरीके से दूसरों पे कट कर रही है कि वो आपस में हर जगह पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, अब वो बता रहे हैं, अब जो हमें बात बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये बात समझा रहे हैं। वो हमें क्या बात समझा रहे हैं, वो ये बात समझा रहे हैं that the horizontal and the vertical axis are called x-axis and the y-axis। कह रहे हैं हमें कि वो लाइन, प्लीज स्क्रीन पे मत लिखिए, कौन लिख रही है, सकीना बेटा क्या मसला हुआ है, और स्क्रीन पे क्यों लिख रहे हैं आप लोग, क्या आप लोग टीचर्स हैं ना। कह रहे हैं कि वो लाइन जो लेटी हुई है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और वो लाइन जो स्टैंड कर रही है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। स्टोरी हम स्टार्टिंग दोबारा से करते हैं कि एक हमारे पास प्लेन है जिसका नाम कार्टेशियन प्लेन है। ऑन दैट कार्टेशियन प्लेन वी हैव टू नंबर लाइंस, एक नंबर लाइन ये रही और दूसरी नंबर लाइन ये रही। ये दोनों नंबर लाइंस एक दूसरे को इस तरीके से कट कर रही है कि यहाँ पर भी 90 डिग्री बने, यहाँ पर भी 90 डिग्री बने, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, और जिस जगह पर ये दोनों लाइंस आपस में कट कर रही है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस आपस में दूसरे को कट कर रही है, उसे हम ओरिजिन कहते हैं यानी ओ। ठीक है, ये हमारी तीसरी बात थी। चौथी बात ये थी कि दैट द लाइन विच इज लाइंग डाउन, जो लेटी हुई है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और वो लाइन जो खड़ी हुई है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, दिस वाज सम इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट दी कार्टेशियन प्लेन। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं मजीद। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन। अब मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस। अब मेरी बारी में सवाल पूछ के देखते हैं किसको कितना आता है। ठीक है, yes. सुभान बिलाल, सुभान बिलाल, कैन यू हियर मी? ओके सुभान, मैं आपके सामने स्क्रीन खोल रही हूँ, आप क्या करेंगे, मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखाएं। ओके चले, कोई मसला नहीं है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अभी पूछती सवाल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं सुभान? वेरी गुड, शाबाश। फातिमा समीर, कैन यू हियर मी? एक्स एक्सिस को ड्रॉ करके दिखाइए जी। वेरी गुड, शाबाश। यस, नेक्स्ट आई वांट तौसीन। तौसीन, कैन यू हियर मी? तौसीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? तौसीन, कैन यू हियर मी? तौसीन, आप मुझे बता सकते हैं कि वर्टिकल लाइन कैसे नजर आती है, ड्रॉ करके बताइए। वर्टिकल लाइन, चले तौसीन, लेट्स ट्राई अगेन। आरिश, वर्टिकल लाइन। ओके, वेरी गुड ताहा, वेरी गुड तौसीन। वर्टिकल लाइन यानी वो लाइन जो खड़ी हुई होती है। गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे आरिश। आरिश मुझे बताइए कि व्हाट इज अ वर्टिकल लाइन। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताएंगे अब यहाँ पर अम, मीसम है मेरी क्लास में? अभी मैंने मीसम को भी देखा था, मीसम थे। चलो मीसम नहीं है, औसजा। औसजा, कैन यू हियर मी? औसजा, को मेरी आवाज आ रही है? कोऑर्डिनेट्स किसने इन्वेंट किए थे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वर डिस्कवर्ड बाय
रेन डिस्कार्ड्स। ये जो कार्ड्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो नाम आया ना, कार्ड्स, अगर आप स्पेलिंग देखें पर्पल कलर कार्ड्स, ये एक्चुअली इसके नाम के आखिर के 4-5 लेटर्स हैं। इसका नाम रेन डिस्कार्ड्स था, तो आखिर में अगर हम कार्ड्स ले लें तो उससे ये वर्ड कार्टेशियन बना। यानी मैंने बताया था ना कि इसके नाम से ये नाम खुद ब खुद नहीं आते, ये उनके नाम रखे जाते हैं जिन्होंने डिस्कवर किया होता है। मिसाल के तौर पे न्यूटन ने डिस्कवर किया था फोर्स को, तो वेट का नाम उन्होंने न्यूटन रखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये नाम पे डिपेंड करता है, जो डिस्कवर करता है उसका नाम आ जाता है। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस, यानी कोई कितना टाइम लगता है या किसी चीज को रुकावट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ohms। ohms ये कौन था? ये एक साइंटिस्ट था जिसने रेजिस्टेंस को डिस्कवर किया था। जो जो डिस्कवर करेगा उसका नाम साथ लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्ड्स आखिर में आ रहा है और कार्टेशियन इसका नाम पड़ गया, ठीक है। सो he discovered it when he tried to discover the path of a fly crawling along the crisscross beams on the ceiling। कब डिस्कवर किया था? जब वो लेटा हुआ था अपने बिस्तर पर और वो एक किसको देख रहा था? एक फ्लाई को देख रहा था जो कि दीवार पर चल रही थी। ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, he had developed a lifetime habit of sleeping until 11 o'clock a.m. every morning। क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए उसको आदत पड़ गई थी लंबा सोने की। He broke this habit only when, उसने अपनी हैबिट कब छोड़ी? जब इसको जाना था when Queen Christina of Sweden persuaded him to go to Stockholm to teach her how to draw tangent। कब उसने अपनी आदत छोड़ी? जब उसको किसी क्वीन ने कहा कि तुम मेरे पास आओ, मुझे ये दिखाओ कि टेंजेंट बनाया जाता कैसे है 5 बजे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम मेरे पास 5 बजे आओगे, 5 बजे बुलाया था, ठीक है। आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ वॉकिंग इन द कोल्ड क्लाइमेट टू द पैलेस 5 a.m. ही डाइड ऑफ न्यूमोनिया। हुआ ये कि कितनी दफ़ा वॉक करके वो जाया करता था सुबह सुबह 5 बजे, तो क्या हुआ? उसकी डेथ हो गई न्यूमोनिया की वजह से। इवन अप टिल हिज डेथ डिस्कार्ड्स डिस्प्लेड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिलीजेंस। उसकी डेथ से पहले भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी हमारे मैथमेटिशियन कार्टेशियन के बारे में, ठीक है। हमें लगता है कि ये सब कुछ बेकार है, पता नहीं क्यों बना दिया, जान में अजाब आ गया, लेकिन एक्चुअली अगर ये लोग डिस्कवर ना करते, अगर हमें ना बताते कि हमारी लाइफ में कोई एक्स एक्सिस भी है, कोई वाई एक्सिस भी, तो हमें अपनी मशीन्स ना होती। आपकी जितनी भी मशीन्स हैं, आपके हाथ में मोबाइल फोन, इंटरनेट, हर जगह पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अगर ये सब चीज़ें ना डिस्कवर की जाती तो आपके पास आज टेक्नोलॉजी ना होती, आप लोग भी गाँव लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते, ठीक है। सो वी हैव टू बी थैंकफुल टू देम फॉर देयर एफर्ट्स। आज हम लोगों ने क्या सीखा? पहले आपको मैंने बताया बेसिकली कि व्हाट इज द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसको प्रॉपर्ली समझा था और हमें थोड़ा बहुत पढ़ा कार्टेशियन यानी मैथमेटिशियन के बारे में, ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। आपकी हेडिंग होगी कार्टेशियन प्लेन जी। अच्छा, यस, कॉपी मेरे पास है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, आप लोग अभी शीट में काम करेंगे, ठीक है। फुल स्केप शीट में काम करेंगे और जो कॉपी आपके पास आ जाएगी तो आप अपने पेपर्स को उन कॉपीज में चिपका देंगे, ठीक है। वैसे जितना ज़्यादा काम नहीं दे रही, स्मॉल सा वर्क है ये, वर्क बिल्कुल स्मॉल है। आपको क्या करना है कि ये सारा काम ग्राफ पेपर पे होगा, ठीक है। ग्राफ पेपर सबके पास होनी चाहिए, मैंने लास्ट टाइम अरेंज करवाई थी, ठीक है। आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग ये वाली ग्राफ जो है अपनी कॉपीज में या अपनी ग्राफ कॉपीज में ये कॉपी कर देंगे, ठीक है। जिनके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो वो परेशान नहीं हो, आपके पास मैथ्स कॉपीज होंगी पुरानी जो इनमें बॉक्सेस बने हुए होंगे, आप उस पर भी ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आप लेबलिंग करेंगे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये तमाम पॉइंट्स आप वैसे ही बनाएंगे। ये करने के बाद आप लोग क्या करने वाले, आप लोग कुछ मेन पॉइंट्स लिखेंगे। मेन पॉइंट्स कौन से हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप लोग जो है मेन पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। दैट्स योर होमवर्क, सिर्फ यही आपका होमवर्क है, ठीक है। दैट्स इट विद द क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।